आरडी अकाउंट के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, क्योंकि ये सेविंग करने का यानी कि बचत करने का सबसे बढ़िया, आसान और सुरक्षित तरीका है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आरडी अकाउंट क्या होता है, कैसे हम आरडी अकाउंट को ओपन करा सकते हैं और इसका क्या फायदा होता है। आरडी का मतलब होता है रिकरिंग डिपॉजिट, यानी कि आवर्ती जमा। एक ऐसा अकाउंट जिसमें आप फिक्स टाइम के लिए हर महीने एक फिक्स अमाउंट जमा करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप रिकरिंग डिपॉजिट के सहारे अपने भविष्य के लिए छोटी बचत से बड़ी रकम जोड़ सकते हैं। यहाँ पर आप रिकरिंग डिपॉजिट के फायदे भी जान लीजिए। ये निवेश का यानी कि इन्वेस्टमेंट का सबसे सुरक्षित तरीका है। इसमें रिस्क बिल्कुल भी नहीं होता। छोटी छोटी बचत से आप एक बड़ी रकम जोड़ सकते हैं। वहीं सीनियर सिटीजन को नॉर्मल इंटरेस्ट से ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है और बच्चों के नाम से भी आरडी खाता खुलवाया जा सकता है और जरूरत पड़ने पे आरडी खाते से कभी भी रकम को निकाला जा सकता है। एक चीज और, आरडी खाते के एवज में आपको बैंक से लोन भी मिल सकता है। तो यहाँ पर तो आपने आरडी खाते के फायदे के बारे में तो जान लिया है। चलिए अब हम समझते हैं म्यूचुअल फंड की एसआईपी और रिकरिंग डिपॉजिट में क्या अंतर होता है, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोगों में म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश का क्रेज है। पर दोस्तों, आरडी अकाउंट म्यूचुअल फंड से भी अच्छा विकल्प हो सकता है। चलिए जानते हैं कैसे। फर्स्ट, रिकरिंग डिपॉजिट में कोई रिस्क नहीं होता, जबकि म्यूचुअल फंड में रिस्क होता है। सेकंड, रिकरिंग डिपॉजिट में रिटर्न्स पहले से तय होता है, जबकि म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स शेयर मार्केट पे डिपेंड करता है। थर्ड, रिकरिंग डिपॉजिट पर आपको आसानी से लोन मिल जाता है, वहीं म्यूचुअल फंड एसआईपीज में कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देती है। तो आपको म्यूचुअल फंड, एसआईपीज और रिकरिंग डिपॉजिट में अंतर समझ आ गया होगा। रिकरिंग डिपॉजिट का खाता आप किसी भी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पोस्ट ऑफिस या फिर स्मॉल बैंक्स में आसानी से खुलवा सकते हैं। देश के सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक रिकरिंग डिपॉजिट की सुविधा देते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट का अकाउंट आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों तरीके से खोल सकते हैं। ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए आपको बैंक जाना होगा, वहां पर आपको एक फॉर्म मिलेगा। फॉर्म फिलअप करके आपको सबमिट करना होता है और उसके बाद आपका एक आरडी अकाउंट खोल दिया जाता है। जबकि नेट बैंकिंग का यूज करके आप ऑनलाइन भी आरडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कैसे करना है ताकि आपका आरडी अकाउंट आसानी से खुल जाए और आपको अपने आरडी अकाउंट पे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट यानी कि प्रॉफिट मिले, इसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारे वेबसाइट पे जाकर ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स एंड ऑनलाइन अप्लाई का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रिकरिंग डिपॉजिट का खाता आप 10 साल तक के लिए चला सकते हैं। इस खाते में आपको कंपाउंडिंग का भी फायदा मिलेगा, यानी कि ब्याज के ऊपर ब्याज का भी फायदा मिलेगा। हो सकता है रिकरिंग डिपॉजिट पे मिलने वाला ब्याज अलग अलग बैंकों का कम या फिर ज्यादा हो। तो अब आपको बताते हैं रिकरिंग डिपॉजिट पर कौन कौन सा बैंक कितना ब्याज दे रहा है, यानी कि कितना प्रॉफिट दे रहा है। एचडीएफसी बैंक रिकरिंग डिपॉजिट पर 5.5% का ब्याज दे रहा है, जबकि वरिष्ठ नागरिकों को 6% का ब्याज दर ऑफर कर रहा है। ऐसे ही आईसीआईसीआई बैंक 5.5% का ब्याज दे रहा है, जबकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए 6.3% का ब्याज दे रहा है। एक्सिस बैंक आम नागरिक के लिए 5.75% का ब्याज दे रहा है, जबकि वरिष्ठ नागरिकों को 6.5% का ब्याज मिल रहा है। पंजाब नेशनल बैंक रिकरिंग डिपॉजिट पर 5.3% का ब्याज दे रहा है, जबकि सीनियर सिटीजन्स को 5.8% का ब्याज दे रहा है। पोस्ट ऑफिस की बात करें तो रिकरिंग डिपॉजिट पर 5.8% का ब्याज दे रहा है और यह दरें पोस्ट ऑफिस में सभी के लिए लागू है। अब अदर स्मॉल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आरडी अकाउंट पर 6.75% का ब्याज मिलता है और वरिष्ठ नागरिकों को 7% तक का ब्याज मिल जाता है। वहीं अगर बात एटीएच इंडिया की जाए तो रिकरिंग डिपॉजिट पर सबसे ज्यादा ब्याज दर एटीएच इंडिया के माध्यम से ही मिल रहा है। आम नागरिकों के लिए एटीएच इंडिया 11% तक का ब्याज दे रहा है और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 11.5% तक का ब्याज दे रहा है। और दोस्तों, ये सभी दरें 10 साल के रिकरिंग डिपॉजिट पर लागू है। अगर सरकार बचत पर रेट्स कम कर देती है तो भविष्य में ये कम भी हो सकती है, लेकिन अगर सरकार रेट दर बढ़ाती है तो भविष्य में ये बढ़ भी सकती है। आज के समय में देखा जाए तो रिकरिंग डिपॉजिट पर नॉर्मली
5 से लेकर 5.5% के बीच ब्याज मिल रहा है, जबकि एटीएच इंडिया के माध्यम से आपको रिकरिंग डिपॉजिट पर 11 से लेकर 11.5% के बीच तक का ब्याज मिल जाता है, यानी दूसरे बैंक दरों से दुगना ब्याज दर मिल जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट या फिर वेबसाइट पे ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं, अगर आप 25 लाख जोड़ना चाहते हैं तो आपको हर महीने आरडी अकाउंट में कितनी रकम डालनी होगी। अगर आप हर महीने 15,000 रुपए आरडी खाते में डालते हैं तो आप 10 साल में 25 लाख रुपया जोड़ सकते हैं। ये रकम हमने 5.75% के ब्याज पर निकाली है, जबकि एटीएच इंडिया के माध्यम से आपको हर महीने सिर्फ 11,500 रुपए डालने हैं और 10 साल के बाद आप 25 लाख रुपए आसानी से जोड़ सकते हैं, और ये हमने 11% के ब्याज दर पर निकाला है। ऐसे ही अगर आप 50 लाख 10 साल में जोड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 31,000 रुपए हर महीने अपने आरडी अकाउंट में जमा कराना होगा, जबकि एटीएच इंडिया के माध्यम से 10 साल में 50 लाख जोड़ने के लिए आपको हर महीने सिर्फ 23,000 रुपए ही जमा करना है। और अगर आप 1 करोड़ रुपए 10 साल में जोड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हर महीने 62,000 रुपए अपने आरडी खाता में जमा कराना होगा, जबकि एटीएच इंडिया के माध्यम से 1 करोड़ 10 साल में जोड़ने के लिए आपको हर महीने 46,500 का रकम अपने आरडी खाता में डालना होगा। और इस तरह से अगर आप सेविंग करते हैं तो आप 10 साल में करोड़पति बन सकते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी प्लानिंग होती है कि 10 साल में वो 5 लाख रुपए भी जोड़ सके, तो इसके लिए उनको एटीएच इंडिया के माध्यम से हर महीने 2,300 रुपए जमा करना होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ 2,300 रुपए जमा करके आप 10 साल में 5 लाख रुपया जमा कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप 10 लाख रुपए 10 साल में जोड़ना चाहते हैं तो आपको एटीएच इंडिया के माध्यम से हर महीने अपने आरडी अकाउंट में 4,500 रुपया जमा करना होगा। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हर महीने सिर्फ 4,500 रुपए जमा करके आप 10 साल में 10 लाख रुपए आसानी से जोड़ सकते हैं। इसके अलावा आप आरडी खाते में हर महीने सिर्फ 100 रुपया से लेकर जितना चाहे उतना पैसा आसानी से जमा कर सकते हैं और अपने लिए एक बड़ी रकम जोड़ सकते हैं। जैसे कि अगर आप सिर्फ 100 रुपए एटीएच इंडिया के माध्यम से आरडी अकाउंट में हर महीना डालते हैं तो 5 साल में ये रकम आपका 8,000 हो जाएगा, और 100 रुपए से आप 10 साल में 22,000 रुपए जोड़ सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप एटीएच इंडिया के माध्यम से हर महीने सिर्फ 500 रुपए जमा कर रहे हैं अपने आरडी अकाउंट में तो फिर 5 साल में आप 40,000 का रकम जोड़ सकते हैं, और हर महीने 500 रुपए रिकरिंग डिपॉजिट में डालने से आप 10 साल में 1,10,000 रुपए आसानी से जोड़ सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप हर महीने सिर्फ 1,000 रुपया बचाते हैं तो 5 साल में आप 80,000 रुपए जोड़ सकते हैं, और 10 साल में देखा जाए तो आप 2,15,000 रुपए आसानी से जोड़ सकते हैं। हर महीने सिर्फ आपको 1,000 रुपया बचाना है। तो मैंने आपको ये बताया कि आप 10 साल में रिकरिंग डिपॉजिट खाते के जरिए अपने लक्ष्य के मुताबिक कैसे आसानी से रकम जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपना छोटा छोटा पैसा जमा करना चाहते हैं और इस पैसे को बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आरडी अकाउंट आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। तो यहाँ पर आपको ये समझ तो आ ही गया होगा कि आरडी अकाउंट हम कितनी आसानी से खुलवा सकते हैं और इसके कितने फायदे हैं, क्योंकि हम सिर्फ 100 रुपए से भी आरडी अकाउंट आराम से खुलवा सकते हैं। और यहाँ पर एटीएच इंडिया आपको हर तरह से हेल्प करेगी ताकि आपके जमा राशि पर आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिल सके। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपके मन में निवेश या फिर इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई सा भी सवाल हो तो आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बेस्ट फाइनेंशियल एडवाइजर टीम हर तरह से आपकी मदद करेगी। तो आज ही आप अपना आरडी अकाउंट एटीएच इंडिया के माध्यम से जरूर खुलवाएं। अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं तो मुझे रहेगा आपका इंतजार ओनली ऑन एटीएच इंडिया चैनल पे। तब तक के लिए सलाम दुआ वरकम प्रणाम सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।